So hello everyone, it's me Coco here. Welcome back to my channel. How you all are? So now I'm sitting as a student of class 12 in front of you all because yeah, I get promoted in class 11th and it was my PTM day. So I got my result and yeah, how it was I'm going to tell you in this video. So let us begin from starting of my class 11. So I'm going to share something like journey of my class 11th and what I scored in this report card. तो मैं जब 11th में आई और 11th के एंड तक मेरा क्या जर्नी रहा है, तो सबसे पहले लेट मी टेल यू ऑल दैट कि जब मैं 11th में गई थी तो मेरा जो क्लास का मेरा जो क्लास स्टार्ट होने वाला था मेरे स्कूल में वो 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, विच वॉज 5 दिन ओरिएंटेशन क्लास था. बट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मैं जाऊँगी 1 मई से, क्योंकि मेन कोर्स स्टार्ट होने वाला था 1 मई से, ठीक है. बट जो टीचर्स थे सर उनको पता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, तो टीचर स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे. उनका था कि जितने बार बच्चे आएंगे मैं उतने बार नई नई चीज़ों को नई चीज़ों को बताऊँगा या बताऊँगी. तो इसीलिए हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो चुका था स्टार्टिंग में ही. एंड जब हम गए तो मेरे को पता चला कि हम 5 दिन से पीछे चल रहे हैं और उसमें इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हो चुका था, हिस्ट्री में एक चैप्टर हो चुका था, पोल साइंस में एक चैप्टर हो चुका था. एंड बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा बैकलॉग क्रिएट हो जाता तो थोड़ा तो दिक्कत वाला बात था. नाउ जब मेरा 10th का रिजल्ट आया तो आई वॉज क्वाइट इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट यार. जितना हम मेहनत किए, जितना हम अपनी तरफ से दिए, उसके अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक मेरा रिजल्ट ऐसा आया. एंड पीपल एक्सपेक्ट my family members, my friends, my relatives, my teachers, they were expecting so much. I can't even tell you, but जो रिजल्ट आया it was very heartbreaking. तो हम लोग क्या किए थे कि स्टार्टिंग में 5-6 दिन जाने के बाद से कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आ चुका था 10th का, तो हम 1 महीना जाना ही छोड़ दिए थे. शायद इसलिए क्योंकि आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज हर तीसरा इंसान मेरे से रिजल्ट पूछता. मुझे मेरे को पता था कि वो तीसरा इंसान मेरे को बोलेगा अरे बेटा अच्छा है, बट वो अच्छा नहीं था. वो मेरे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जितना हम दिए उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं था. तो फिर हम 1 महीना स्कूल जाना छोड़ दिए थे. फिर ऐसे ही मेरा 5 दिन का बैकलॉग उधर था, 1 महीना का मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया. उसके बाद हम फिर आई थिंक मई जून में गर्मी छुट्टी था, हम गर्मी छुट्टी के बाद गए थे या तो हम आई थिंक ऐसे जून या जुलाई में हम स्टार्ट किए थे, फिर से वहाँ पे गए. फिर मेरा कंटिन्यू हुआ, बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन गया. और यही रीज़न था कि इकोनॉमिक्स मेरा कुछ चैप्टर्स चैप्टर 2 वो पूरा ही छूटा हुआ था, पूरा ही नया था. लेकिन स्टिल हम हिस्ट्री पोल साइंस कवर कर लिए थे, इकोनॉमिक्स में से नहीं हो पाया. बट पता है इकोनॉमिक्स हम कवर नहीं भी किए, स्टिल मेरा हाफ ईयरली काफ़ी अच्छा गया था इकोनॉमिक्स. मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना कुछ कवर अप कर लिए क्लास 11th में. सिलेबस इज वेरी वाइड. तो हाँ, मेरा हाफ ईयरली काफ़ी अच्छा रहा था. इट वॉज समथिंग, मेरा परसेंटेज आई थिंक मेरा 87 के आसपास था. इट वॉज क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन, क्योंकि मैं 1 महीने का बहुत बैकलॉग था और उसको हम अपने खुद से हम कवर कर रहे थे. तो ये थोड़ा मेरा हाफ ईयरली तक का जर्नी 87%. एंड माई टीचर्स वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हम बहुत लेट से ज्वाइन किए थे एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड. क्लास में एक सर्टेन रैंक हम कैरी कर रहे थे. टीचर वॉज वेरी हैप्पी. लास्ट में आई बहुत लेट से स्टिल सी इज होल्डिंग अ रैंक इन क्लास. ओके, तो हाफ ईयरली के बाद क्या होता है कि मुझे हिस्ट्री पोल साइंस के टीचर हैं जिनको मैं ओजी टीचर बोलती हूँ, मेरे ओजी गुरु, तो ट्यूशन टीचर. तो वो सर्टेन रीज़न से स्कूल में रिज़ाइन कर देते हैं और हाफ ईयरली के बाद सब कुछ सुना हो जाता है. इट वॉज ब्लैंक. बहुत सारे नए टीचर आए, 2 महीने हम लोग का डेमो चला, उसके बाद एक टीचर आए. एंड दैट टीचर वॉज नॉट ही वॉज नॉट अ टीचर. मेरे को अभी भी नहीं पता है वो क्या है, बट इतना पता है कि वो टीचर नहीं है, बट वो नेवी कमांडर टाइप के कुछ तो है. एंड ही हैड सेवरल जॉब्स इन हिज, मेरे को नहीं पता यार क्या है वो, बट उनका पढ़ाया मेरे को पढ़ाई तो छोड़ ही देते हम लोग. बट स्टार्टिंग में ना वो एडजस्ट हो पाए ना हम लोग एक्सेप्ट कर पाए कि कोई तीसरा इंसान आके हम लोग का टीचर बनेगा. तो इट वॉज लिटिल बट वेरी यू कैन से डिस्टर्बिंग टू अस. एंड मेरे को याद है वो 2 महीना मेरे लिए क्या, मेरे पूरी क्लास के लिए इतना डिस्टर्बिंग था, क्योंकि 11th में मिड सेशन में टीचर का छोड़ के जाना मेन सब्जेक्ट की, और टीचर वापस ना आना, कोई टीचर ही नहीं मिल रहे हैं उस तरीके के. और जब मेरे नए टीचर आए जो अभी भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वॉज क्वाइट गुड. बट हम लोग को साथ एडजस्ट करने में पूरे क्लास 11 में बहुत समय लगा. एंड में जाके हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाए थे. तो शायद हम लोग बहुत लंबा समय ले लिया एडजस्ट होने के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं. तो ऐसा था मेरा पूरा जर्नी. एंड अब आते हैं रिजल्ट पे. सो या सो आई हैव माई रिजल्ट इन माई हैंड. एंड सबसे पहले मैं आप लोग को परसेंटेज बता देती हूँ. सो आई स्कोर्ड 91%. ये एंड मैं अपनी क्लास की सेकेंड टॉपर हूँ. ये सो एक्चुअली आई एम सेइंग दिस ये बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेड था. जितना हम मेहनत किए क्लास 11 के एंड में, एक्चुअली हम कुछ देर नहीं बस पढ़े थे, तो उसके हिसाब से ये परसेंटेज मेरे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत बैकलॉग था स्टार्टिंग से. और स्टार्टिंग में एक बार बैकलॉग बन जाता है ना, तो वो नहीं कवर अप हो पाता है खुद से जब तक कोई टीचर कवर ना करे. बट हाँ, चैप्टर 2 मेरे इकोनॉमिक्स टीचर बहुत हेल्प किया है भाई, उसको करने में बहुत हेल्प किया है. लेकिन अब आपको पता चलेगा मेरा इकोनॉमिक्स में सबसे कम आया है. हम उसका रीज़न नहीं बताएंगे क्या है. तो आते हैं, लेट्स स्टार्ट. तो इंग्लिश में मेरे को आया है 100 आउट ऑफ 91. इकोनॉमिक्स में आया है 100 आउट ऑफ 85. हिस्ट्री में आया है 100 आउट ऑफ 91. पोल साइंस में आया है 100 आउट ऑफ 94. फिजिकल एजुकेशन में आया है 100 आउट ऑफ 95. और पेंटिंग में आया है 100 आउट ऑफ 90. ठीक है. और अब हम बताते हैं
कि पेंटिंग और इकोनॉमिक्स में मेरा कैसे एग्जाम नंबर कटा। तो सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन क्या हुआ था, जो मेरे को लाइफ एक्सपीरियंस देगा वो ये था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स अलग अलग आया, और मेरे को आइडिया नहीं था कि पेपर अलग अलग होता है, लाइक सेपरेट होता है। पहले 2 पेज में एक माइक्रो था, उसके बाद स्टैट्स था। तो हम उस समय तो क्लियर नहीं थे, क्योंकि माइक्रो लाइक हम इकोनॉमिक्स एग्जाम के 2 दिन के गैप में पढ़े हैं, एंड आई कांट टेल यू, मतलब मेरा सिलेबस बहुत बचा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बैकलॉग था। और ड्यू टू सम माई रीजन्स ऑल्सो, माई पर्सनल रीजन्स, मेरा सेकंड टर्म में बहुत बैकलॉग बन गया था। तो इट वॉज वेरी टफ टू कवर होल बैकलॉग एंड रिवाइज थिंग्स इन दीज 2 days। तो हम जितना करना उतना किए थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर हम लिटरली लाइक रात इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन रात के 4 बजे तक हम जगे, रात के सुबह के 4 बजे तक हम जगे हुए थे। और उसके बाद हम पेपर देने ऐसे चले गए थे। आई वॉज सो डिस्टर्ब, मतलब बार बार मैं वर्ड बोल रहा डिस्टर्ब, क्योंकि ये 11th का जर्नी बहुत हैपनिंग था मेरे लिए एक्चुअली यार। मतलब हाँ, तो फिर क्या हुआ था कि हम ऐसे चले गए थे पेपर देने, हमारी ब्रेन वॉज नॉट ब्रेनिंग एट दैट पॉइंट। तो क्या हुआ था कि हम पेपर लिख रहे थे माइक्रो को बहुत आराम से कर रहे थे, क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई कितना ईजी पेपर है। स्टैट्स वॉज सो ईजी, मतलब बहुत ईजी था पेपर, बहुत ईजी था, मतलब मेरे लिए ईजी था। कुछ बच्चों के लिए टफ था, लाइक कुछ नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए वो टफ था, लेकिन मेरे लिए ईजी था, क्योंकि स्टैट्स मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है क्लास 11 का। तो अब मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरा माइक्रो अच्छा नहीं रहा है, बट ऐसा है कि मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा रहा स्टार्टिंग से ही, भले मेरा बैकलॉग था, बट हम उसको कवर अप कर रहे थे एग्जाम के टाइम में, तो मेरे एग्जाम्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हम स्टैट्स का पेपर जैसे ही खोले वैसे देख रहे हैं टाइम 3 घंटे में से 2 घंटा जा चुके हैं और 1 घंटा बचा हुआ, जो कि 1 घंटा स्टैट्स के लिए मेरे जैसे बच्चों के लिए, मेरे लिए एटलीस्ट काफ़ी था, हम कर लेते पूरे पेपर को सॉल्व। लेकिन आई डोंट नो वाई, मतलब हम क्यों इतना पैनिक किए। हमको लगा कि मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, और हम लिटरली मतलब हम लिख रहे हैं रो रहे हैं, और इतना मैसअप कर दिए थे कि हम क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ रहे थे। एक जगह बनाना था परसेंटेज बार ग्राफ, और हम बना रहे थे पाई चार्ट, और मेरे को याद है 25 मिनट गया था कि क्यों नहीं हो रहा है, और हम बस ऐसे कुछ छोटा छोटा गलती कर रहे थे, उसी कारण मेरा इकोनॉमिक्स खराब तो नहीं गया, बट हाँ ठीक नहीं गया। पेंटिंग में आई एम नॉन आर्टिस्ट, मतलब मेरे को पेंटिंग का पॉप नहीं आता है, और जैसे हम पेंटिंग बनाए थे सर 7 नंबर ही बहुत दे दिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इट वॉज लिटरली हम मतलब 3 कलर का यूज़ किए थे, एक ब्लैक पेन का यूज़ किए थे, मधुबनी पेंटिंग मेरा कंप्लीट हो गया था। एंड आई थॉट कि पता नहीं पास भी होंगे कि नहीं होंगे। तो पेंटिंग में मेरा थ्योरी में तो 30 और 30 आया, बट प्रैक्टिकल में मेरा 10 नंबर कटा है। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिजल्ट। नाउ एवरीवन प्लीज टेल मी योर रिजल्ट इन कॉमेंट बॉक्स, एंड या बाय बाय।